नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार भयावह हो चुकी है। कई जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत है। डॉक्टर्स, नर्स संक्रमित होते जा रहे हैं और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, जो कर भी रहे हैं, लेकिन दमोह के उपचुनाव में उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 3 दिन से सिर्फ इस इंजेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि हमें किसी भी बदौलत ये इंजेक्शन मिल जाए। एक व्यक्ति को काउंटर पे दे रखा है, एक व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है, उसके लिए कम से कम रिसेप्शन पे 5 लोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अटेंड कर सके। बोल रहा है कि जैसे चिल्ला रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ। बोलो 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 बोलो। जल्दी चालू करो बाबा, तो जगह का मोबाइल सिलेंडर 3 लाख मांगो आप लोग। नहीं हालात भयावह हैं, लेकिन सरकार की नज़र में सब चंगा है। अब देखिए सांची का सरकारी अस्पताल, इतने अच्छे दिन है कि अस्पताल का माली कोरोना सैंपल ले रहा है। डिज़ाइन के लिए दस्ताने वाले हाथ का डिब्बा है, लेकिन इस बेचारे को सिर्फ मास्क पहनाकर सैंपल लेने खड़ा कर दिया गया है। मगर जब कोई सबरे या कोविड में हो गए कर्मचारी, तो किसी को तो आप परमानेंटली हैं या आपको बुला लिया जाता? नहीं, परमानेंट नहीं, मैं पेड़ पौधों को काम करता जी, पेड़ पौधों को काम करता हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप वैक्सीन ये सैंपल ले रहे हैं आप? ले रहे हैं आप? सैंपल ले रहे हैं आप? इसमें डाल। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का इलाका है, सो ट्रेनिंग देकर क्या न करवा लिया जाए, ऐसा डॉक्टर साहिबा का मानना है। उसको हमने ट्रेन कर दिया है, तो वो ट्रेनिंग के अंतर्गत ही उसने टेस्ट करवाया है। ऐसा प्रावधान है क्या, कोई माली अस्थायी कर्मचारी हो और वो टेस्ट कर सकता है कोविड के? नहीं, देखो क्या है, इस समय देखा जाए तो हम लोग के आधे स्टाफ जो है, या तो उनके बच्चे या तो वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो काम तो हमको बंद नहीं करना है, उसको हमने ट्रेनिंग दे दी है और महीने में एक बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, पर हमको काम नहीं रोकना है, काम तो हमको करवाना ही है। और वो गाइडेंस में ही करता है, डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। वैसे हमें तो वहाँ डॉक्टर बैठे दिखे नहीं। खैर, रिकॉर्ड के लिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 5,939 नए मामले आए हैं, 24 लोगों की मौत हुई है। पिछले 10 दिनों में मौत का सरकारी आंकड़ा 155 है। आपको लग रहा है इन भारी भरकम आंकड़ों से विचलित स्वास्थ्य मंत्री खूब परेशान होंगे? जी जनाब, वो परेशान हैं, लेकिन दमोह उपचुनाव के लिए वहां जाकर खूब भाषण दे रहे हैं। मैंने कहा आप सब लोगों के दर्शन कर लिए जाए, नमस्कार कर लिए जाए, इसलिए मैं भी आपके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। भोपाल में मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं, वैसे दूसरे मंत्री अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना काल से पहले कांग्रेस में भी प्रभुराम चौधरी ही स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है पिछले 8 दिनों में मंत्री जी कहां कहां गए, बता दें तो बताने वाले को इनाम देंगे। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो ये बता दे कि पिछले 8 दिनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दमोह छोड़कर प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में दौरा किया हो, समीक्षा बैठक की हो, या कोई जांच की हो, या लोगों को लाभ दिया हो। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी तरफ से 11,001 रुपए का इनाम देना चाहता हूँ। बहरहाल मंत्री जी आ जाएं तो भी पता नहीं क्या करेंगे। जनता तो यही तस्वीरें देखने और झेलने के लिए अभिशप्त है। कई अस्पताल के बिस्तर में मरीज ऑक्सीजन मांग रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर के लिए कतार है, कहीं खुद परिजन ऑक्सीजन ढोकर ला रहे हैं। पहले कमलनाथ, बाद में शिवराज, दोनों के राज में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कैबिनेट मंत्री रहे। इस बार तो स्वास्थ्य विभाग भी मिला हुआ है। वैसे उपचुनाव में जनता ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई, सो भोली जनता को क्या कहें। इस कहानी में वो एक किरदार तो हैं, लेकिन असल हकीकत सरकार की है, क्योंकि प्रदेश में लगभग सारे अस्पतालों के बिस्तर भर चुके हैं। हज़ारों मरीज़ भी होम आइसोलेशन में हैं, जिन्हें आप चाहें तो होम हॉस्पिटलाइजेशन भी कह सकते हैं।
दमोह से आजम, सांची से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना के खतरे की वजह से एक तरफ यूपी सरकार ने धार्मिक स्थानों में तो एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, कई जगह एक दूसरे पर लाठी डंडे और लात घूंसे भी चल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। प्रमुखी नहीं लड़ेंगे, अगर तुम्हारी खिलाफत करेंगे खुले जहाँ तुम करो जा खिलाफत। तुम्हारे जैसे बहुत विधायक तुम्हारा ऐसा बता रहा करते हम देखे ना, चलो तुम्हारे ऐसे बहुत विधायक देखे तुम हो गया, तुम्हारे जैसे लोग नहीं कोई प्रमुखी नहीं तो तुम हमारे तभी लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ही विधायक योगेश वर्मा और बीजेपी के ही ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता आमने सामने लड़ पड़े और तमंचे लहराए गए। पवन गुप्ता का आरोप है कि विधायक अपने उम्मीदवार के खिलाफ खड़े लोगों से जबरदस्ती पर्चे वापस करवा रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझ जाओ, तुम अभी भी समझ जाओ। असल में भीड़ में उस टाइम पे कौन किसका कॉलर पकड़ ले इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ किसी एक व्यक्ति था, शायद पवन गुप्ता का लड़का था, जिसने हमारे गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की। तब तक हमारे साथ में जितने और लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। उन्नाव जिले के बिछिया इलाके में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रवेश सिंह के समर्थकों और उनके विरोधी कलाऊ यादव के समर्थकों में जम के मारपीट हुई। ये तांडव बहुत देर चला। अब प्रवेश सिंह के 12 समर्थकों और कलाऊ के 7 समर्थकों पे FIR हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ये सोनभद्र है, मंदिर में 5 से ज्यादा भले ना जा सके, लेकिन यहाँ हजारों भीड़ लगा सकते हैं। इनमें आधे लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं और 2 गज दूरी तो छोड़िए, ये 2 इंच भी दूर खड़े होने को तैयार नहीं है। सोनभद्र में 629 ग्राम पंचायत हैं, सबके उम्मीदवारों का ट्रेजरी चालान यहीं जमा हो रहा है और यहाँ प्रशासन का कोई शख्स इनसे दूरी बना के लाइन लगवाने वाला नहीं है। हम भी जो मीटिंग कर रहे हैं, SDM CO कर रहे हैं, ऐसे हमारी मीटिंग अपने स्तर से मीटिंग कर, सबको एक हाजिर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कर, कोई व्यक्ति नहीं करता, किसी माध्यम से मीडिया माध्यम से कोई व्यक्ति के द्वारा अगर जानकारी हमको मिलेगी कि कोविड प्रोटोकॉल में पालन नहीं करा तो विधिक कार्रवाई करी जाएगी। पंचायत चुनाव के नामांकन और प्रचार में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आम आदमी की शादी में तो खुले मैदान में भी सिर्फ 100 लोगों की इजाज़त है, इनके लिए सब जायज़ है। यह बुलंदशहर में भीम आर्मी समर्थित फरहा खान का जुलूस है, ये लखीमपुर में एक बीजेपी उम्मीदवार का जुलूस, और ये गोरखपुर में चुनाव प्रचार की भीड़ है, और यह बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्याकांड के आरोपी योगेश राज का जुलूस। जैसे ये वीडियो संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद ये घटना सही पाई गई तो उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुरानी कहावत थी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। नई कहावत ये हो सकती है कि मोहब्बत और जंग में भी जो जायज़ ना हो वो सब सियासत में जायज़ है, जहां आम आदमी पे लागू होने वाले हर कानून तोड़े जा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में बहुत से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है और आपको बताते हैं लगभग 1 साल से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से पर्यटन स्थल भी बंद है। पहले यहां दुनिया भर से लोग आते थे। महाराष्ट्र की भी अगर बात करें तो अब यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा असर गाइड का काम करने वाले लोगों पर पड़ा है। देखते हैं रिपोर्ट। संकोच लग रहा है लोगों को, हम क्या कर रहे हैं काम, है ना, कहाँ हम काम को ढूंढने जा रहे हैं, ये बताने के लिए संकोच लग रहा है। भाई मास्टर्स डिग्री वाले लोग हैं हम, ठीक है, हम समझ स्टेटस के साथ में जिंदगी जी है और फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हम जाते थे, देश को बताते थे, गर्व के साथ बताते थे। आज वह आदमी कहीं जाकर नौकरी ढूंढ रहा है ना। ये परेशानी कम से कम गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नहीं लाना चाहिए थी, कुछ तो मदद करना चाहिए था, ऐसे लग रहा है। करीब 25 साल से गाइड का काम करने वाले उमेश जाधव भावुक होकर अपने साथ ही गाइड का काम करने वाले उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो पिछले
1 साल से परेशान हैं। औरंगाबाद के प्रसिद्ध बीबी का मकबरा में हर रोज बड़ी तादाद में पर्यटक घूमने आया करते थे, लेकिन 1 साल से सब कुछ बंद है। 1978 से गाइड का काम करने वाले राम पीताम्बरे हिंदी, मराठी और अंग्रेजी के साथ ही जापानी भाषा भी बोलते हैं और विदेशी पर्यटक में काफी पसंद किए जाते हैं। 40 साल तक इस व्यवसाय से जुड़े रहने के बाद अब ये बेरोजगार हैं और परिवार वालों पर निर्भर हैं। लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से मॉन्यूमेंट लगभग दिसंबर तक बंद ही थी, फिर चंद दिनों तक खुली और अभी फिर से बंद है। वक्तन फ़क्तन जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे किसी रिश्तेदार की दुकान पे अपने आप का समय देकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश मैंने की है। कभी मैं गुरव समाज से हूँ, पुजारी कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मंदिर में भी अपने भाइयों का हाथ बटाकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश की है, वरना कुछ मेरी लड़की और लड़के इनकी मदद से और या माता की पेंशन की मदद से कैसे तो भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं। पिछले साल करीब 8 महीने तक सभी पर्यटक स्थल बंद थे और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इसे दोबारा खोलने के बाद भी विदेशी पर्यटकों के आने की तादाद ना के बराबर थी और अब एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया है। जर्मन और थाई भाषा बोलने वाले थॉमस बंसोड़े को नहीं पता कि आखिर वो क्या करें। मेरे साथ में बहुत सारे यानी टीवी के चैनल्स के साथ में मैंने बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को गाइडिंग किया है और आज ऐसी परिस्थिति है कि हम एक रेपुटेड कल्चरल एम्बेसडर होके भी आज हमको सर्वाइव करने की बड़ी क्या बोलना है तकलीफ हो रही है और ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए। पिछले 1 साल में सभी क्षेत्र में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में नई नौकरी मिलना भी मुश्किल है। कोई खेत में काम कर रहा है तो कोई 1 साल से बेरोजगार है। 20 में जब लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो लगभग 95% ऑफ गाइड्स ने एक भी दिन काम नहीं किया है पूरे साल में। अभी तक का जो गुजारा चलता रहा शुरू के कुछ 5-6 दिनों में, तो हमारे जो सेविंग्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थे, रिलेटिव्स थे, है ना, उनके सपोर्ट से, लेकिन बाकी लोग भी कितने दिन सपोर्ट देंगे। तो फिर हर एक ने अपने अपने कोई जो भी स्किल्स है ना, वो स्किल्स के सहारे से कोई टेम्पररी जॉब, किसी ऑफिस में काम करना या कहीं किराना दुकान पे काम करना, जूस सेंटर पे काम करना, है ना, इस तरीके से काम करते हुए गुजारा। मेरा जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके चलते मुझे इस ड्यूरिंग द कोविड में ऑनलाइन क्लासेस का कुछ अपॉर्चुनिटी मिला और मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल साधारण से काम ढूंढने की कोशिश की है, जैसे कोई जहाँ पर मैं शुरू में काम करता था, बिल्कुल अकाउंटेंट का वगैरह वैसा अकाउंटेंट, हाँ, तो पेमेंट कुछ कम आती है तो हमने वो भी करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल जॉबलेस है। पिछले साल मार्च 2020 से ही इस तरह के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो फिलहाल बंद हैं और इसके ज़रिए जिन लोगों का घर चलता था, जो भारत की बात देश विदेश तक लेकर जाते थे, वो सभी परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके भविष्य में क्या हालात होंगे और उनके लिए सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। औरंगाबाद से महेश वाघ और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।